हेलो माय डियर, स्वागत है आपका अपने एसआर क्लासेस में। आज का सेशन रहेगा एक्टिव एंड पैसिव, जो प्रत्येक एग्जाम के लिए एक महत्वपूर्ण ग्रामर का पार्ट है। तो इसके बारे में सरल भाषा से समझने का प्रयास करेंगे। जो हर एग्जाम में एक ना एक क्वेश्चन इसका आता है, चाहे इंटर में हो, हाई स्कूल में हो, चाहे अदरवाइज अन्य एग्जाम में। ये ग्रामर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। प्रत्येक एग्जाम में एक सेंटेंस आता ही है। तो आइए इसका अध्ययन करते हैं और सरल भाषा में समझने का प्रयास करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस को समझते हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस में अगर उसका कोई वाक्य दिया गया है, सिंपल प्रेजेंट का कोई वाक्य दिया गया है, तो उसमें क्या होगा, वाक्य में सब्जेक्ट होगा सिंगुलर, तब मेन वर्ब की जो क्रिया होगी उस क्रिया में एस या एस लगी होगी और उसके बाद दो ऑब्जेक्ट। अगर वाक्य का सब्जेक्ट प्लूरल है तब मेन वर्ब की जो मेन वर्ब होगी, जो क्रिया होगी, उसमें फर्स्ट फॉर्म होगी और उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो देखते हैं, उसका स्ट्रक्चर देखते हैं और कैसे उसका पैसिव बनेगा। सिंपल सिंपल प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट, इसका जो नियम होता है, का नियम क्या होगा, सब्जेक्ट होगा यहाँ पर सबसे पहले सब्जेक्ट, और मेन वर्ब में यस या यस अथवा नहीं, अथवा नहीं का मतलब अगर प्लूरल है तब मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट। अब ये उदाहरण क्या है, इसका एक उदाहरण देख लीजिए। एग्जाम्पल कैसे, ही राइट्स ए लेटर। अब हम इसे पैसिव में देखेंगे। पैसिव का नियम क्या होगा, पैसिव सेंटेंस नियम क्या देखेंगे, इसका पैसिव नियम क्या होगा, पैसिव सब्जेक्ट और प्लस इज अथवा आर अथवा एम और उसके बाद प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म और प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई और प्लस पैसिव ऑब्जेक्ट। पैसिव ऑब्जेक्ट, ये जो ऑब्जेक्ट है ये वाला, ये पहुंचेगा कहाँ पर, ये पहुंचेगा यहाँ पर, और ये वाला सब्जेक्ट है यहाँ पर, ये वाला सब्जेक्ट है, ये कहाँ पर पहुंचेगा जाकर, ये आएगा यहाँ पर। तो ये समझ लीजिए, ये पैसिव, ये सब्जेक्ट है कहाँ पर आएगा, ये लास्ट में जाकर लगेगा, और ये ऑब्जेक्ट जो है यहाँ पर आएगा। अब देखते हैं ये वाक्य है, ये वाक्य को समझते हैं। ए लेटर ही राइट्स ए लेटर, ये किसका है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, मतलब सिंपल प्रेजेंट है। अब इसका जब पैसिव बनेगा तो क्या होगा, ये जो ऑब्जेक्ट है, क्या यहाँ पर जो है, क्या यहाँ पर है जो ऑब्जेक्ट, क्या है
यहाँ ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। जब हम यहाँ पर लेके आएंगे तब हमारा बनेगा क्या, पैसिव सब्जेक्ट। क्या बनेगा, पैसिव सब्जेक्ट बनेगा, पैसिव सब्जेक्ट। क्या बनेगा, पैसिव सब्जेक्ट बनेगा। अब पैसिव सब्जेक्ट बनेगा तो क्या होगा, ए लेटर, ए लेटर, ए लेटर इज, ए लेटर इज, और ए लेटर इज, और उसके बाद रिटेन, थर्ड फॉर्म आ जाएगी, रिटेन बाय हिम, बाय हिम। इसका जो सब्जेक्ट है ये कहाँ पर जाएगा हमारा, ए बनेगा जाके यहाँ पर, ए पैसिव ऑब्जेक्ट, पैसिव, पैसिव ऑब्जेक्ट, पैसिव ऑब्जेक्ट बना के जाके यहाँ पर पैसिव ऑब्जेक्ट कौन सा बना, ये पैसिव ऑब्जेक्ट बन गया। क्या, ए पैसिव सब्जेक्ट और ये पैसिव ऑब्जेक्ट बन गया। अब यहाँ पर हम समझ गए, यहाँ पर हमें समझ लेना चाहिए कि इसका एक्टिव का सब्जेक्ट उधर क्या बनेगा और एक्टिव का ऑब्जेक्ट इधर क्या बनेगा। इस टेंस में हमने समझ लिया। अब आगे का टेंस समझते हैं। देखिए, सिंपल प्रेजेंट कंटीन्यूअस, कौन सा, प्रेजेंट कंटीन्यूअस देखते हैं। नंबर 2, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। इसका नियम क्या होता है, इसका नियम होता है सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट के बाद क्या होगा, इज अथवा आर अथवा एम, और एम के बाद क्या होगी, इसमें जो मेन वर्ब होगी प्लस, प्लस मेन वर्ब में एन में आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस ऑब्जेक्ट। एक इसका स्ट्रक्चर है एक्टिव प्रेजेंट कंटीन्यूअस का टेंस। अब इसका उदाहरण क्या होगा, जैसे मान लीजिए ही इज, ही इज राइटिंग, ही इज राइटिंग, ही इज राइटिंग ए लेटर, ही इज राइटिंग ए लेटर, वह एक पत्र लिख रहा है, वह एक पत्र लिख रहा है। अब इसको पैसिव में कैसे बनाएंगे, सबसे पहले हम इसका पैसिव का नियम देखेंगे, कंटीन्यूअस में कैसे चेंज होता है। अब इसका कंटीन्यूअस कैसे चेंज होता है, देखो, पैसिव, पैसिव सेंटेंस का नियम, का नियम देखते हैं। या इसमें पैसिव बन जाएगा, पैसिव सब्जेक्ट, पैसिव सब्जेक्ट प्लस, पैसिव सब्जेक्ट होगा प्लस इज अथवा आर अथवा एम, और प्लस मेन वर्ब की प्रेजेंट कंटीन्यूअस, और फिर प्रेजेंट कंटीन्यूअस में फिर इसमें क्या होगा, क्या बनेगा, एम के बाद क्या आएगा, बीइंग, क्या आएगा इसमें, बीइंग, और बीइंग के बाद फिर उसमें जुड़ेगा मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस पैसिव ऑब्जेक्ट, पैसिव, पैसिव ऑब्जेक्ट, पैसिव ऑब्जेक्ट। आप देखिए उदाहरण कैसे बनेगा। ए लेटर जो है यहाँ पर है ऑब्जेक्ट, क्या है, ऑब्जेक्ट है, क्या है, ऑब्जेक्ट है। अब यहाँ पर जाएगा तो क्या होगा, पैसिव सब्जेक्ट बनेगा जाके, पैसिव सब्जेक्ट बनेगा जाके, पैसिव सब्जेक्ट बनेगा जाके, पैसिव सब्जेक्ट बनेगा। तो क्या बनेगा जाके यहाँ पर, ए लेटर, ए लेटर, ए लेटर, और ए लेटर के बाद इज, और इज उसके बाद क्या आएगा,
यहाँ पर क्या है, बीइंग, क्या है, बीइंग। कंटिन्यूअस में क्या जुड़ जाएगा, बीइंग, और बीइंग के बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो क्या आ गया, ये क्या है, राइटिंग, और यहाँ क्या हो जाएगा, रिटन, क्या हो जाएगा, रिटन। रिटन के बाद बाय, रिटन बाय ही का क्या हो जाएगा, हिम, बाय हिम। और इसका बन गया, तो यहाँ पर है सब्जेक्ट, क्या है, सब्जेक्ट है, यहाँ पर सब्जेक्ट है, और जब यहाँ पर जाएगा तो क्या बन जाएगा, क्या बनेगा, पैसिव ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या बनेगा, पैसिव ऑब्जेक्ट, क्या बनेगा, पैसिव ऑब्जेक्ट, ये बन गया पैसिव ऑब्जेक्ट। तो हमने किसका प्रेजेंट कंटिन्यूअस समझ लिया, ए लेटर इज बीइंग रिटन बाय हिम। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट देखते हैं, नंबर 3 पर प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या होगा, का नियम क्या होता है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस, सब्जेक्ट होगा और प्लस क्या होगी, हैज अथवा हैव, प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस ऑब्जेक्ट। इसका उदाहरण क्या होगा, उदाहरण समझते हैं क्या होगा, एग्जाम्पल, ही हैज रिटन, he has written a letter, he has written a letter। हम एक ही सेंटेंस के माध्यम से आपको समझने का प्रयास कर रहे हैं। इसका पैसिव कैसे बनेगा, पैसिव देखते हैं, पैसिव, देखिए सब्जेक्ट, पैसिव सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव, हैज या हैव, और प्लस हैज या हैव प्लस बीन, प्लस बीन, और प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय, प्लस बाय, प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट, बाय प्लस ऑब्जेक्ट, बाय प्लस ऑब्जेक्ट। कौन सा, पैसिव का ऑब्जेक्ट, पैसिव वाला ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट पैसिव। चलिए देखते हैं, ही हैज रिटन ए लेटर, तो ए लेटर क्या, ए यहाँ पर आएगा, ए लेटर, क्या, ए लेटर, ए लेटर इज, ए लेटर हैज बीन, ए लेटर, ए लेटर हैज बीन, हैज बीन, और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या है, रिटन, क्या, रिटन, रिटन हैज बीन रिटन बाय, बाय हिम, बाय हिम। ये देखा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, क्या क्या बनाया, प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट, और प्रेजेंट कंटिन्यूअस, और प्रेजेंट परफेक्ट, परफेक्ट, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस जो है, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस नो चेंज, कंटिन्यूअस नो चेंज, यह है पैसिव में नहीं बदलता, पैसिव में, पैसिव में नहीं बदलता, नहीं बदलता। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस पैसिव में नहीं चेंज होता। चलिए देखते हैं कौन सा, पास्ट इंडेफिनिट।
पास्ट इंडेफिनिट क्या होता है, सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट। देखते हैं पास्ट सिंपल पास्ट जो है सिंपल। देखते हैं नंबर 1 और क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसका ही उदाहरण क्या है, ही स्टोल माई बुक। अब इसका पैसिव बनाएंगे, कैसे बनाएगा, पैसिव देखते हैं इसका। पैसिव का नियम क्या है, जब इसका पैसिव बनाएंगे तो क्या होगा, सब्जेक्ट कौन सा, पैसिव वाला सब्जेक्ट, फिर बाज अथवा बर और उसके बाद क्या आएगा, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट कौन सा, पैसिव वाला ऑब्जेक्ट। आप देखते हैं यहाँ पर माई बुक है, क्या है, यहाँ पर है ऑब्जेक्ट, क्या है, ऑब्जेक्ट है, और जब यहाँ पर जाएगा तो क्या होगा, पैसिव सब्जेक्ट होगा, क्या, पैसिव सब्जेक्ट होगा यहाँ पर। तब क्या बनेगा, माई बुक, बाज माई बुक वाज स्टोलन, माई बुक वाज स्टोलन बाय हिम अब ये किसका बन गया, पास्ट सिंपल का, जो किस में चेंज हुआ, वाक्य है ही स्टोल माई बुक, उसने मेरी किताब को चुराया। अब इसका पैसिव कैसे बना, माई बुक वाज स्टोलन बाय हिम। अब देखते हैं सिंपल कंटिन्यूअस देखते हैं, पास्ट कंटिन्यूअस, कौन सा, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। देख का नियम क्या होगा, सबसे पहले क्या होगी, सब्जेक्ट प्लस बाज अथवा बर प्लस मेन वर्ब में आईएनजी और प्लस ऑब्जेक्ट। क्या होगा इसमें, उदाहरण देखते हैं, एग्जाम्पल क्या है, ही वाज राइटिंग ए लेटर, एक इसमें एक्टिव है। अब पैसिव देखते हैं, पैसिव का नियम क्या है, इसमें देखते हैं, पैसिव सब्जेक्ट और प्लस बाज और बाज अथवा बर प्लस बीइंग बाज अथवा बर प्लस बीइंग और प्लस
मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई और प्लस पैसिव ऑब्जेक्ट, पैसिव जो है ऑब्जेक्ट, पैसिव ऑब्जेक्ट। ये किसका है? पास्ट कंटिन्यूअस का अगर वाक्य है तो उसका पैसिव इस स्ट्रक्चर के आधार पर बनेगा। उदाहरण क्या है? ही वाज राइटिंग लेटर, तो क्या है? ये जो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट बन जाएगा ए लेटर, ए लेटर बाज, बाज बींग, बाज बींग, बाज बींग रिटन, रिटन बाय हिम, बाय हिम। ये किसका बन गया? पास्ट कंटिन्यूअस। अब देखते हैं, यहीं पर देख लेते हैं पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट देख लेते हैं यहीं पर। इसका क्या होगा? का नियम क्या होगा? सब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये होगा किसका? एक्टिव, एक्टिव में क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट किसमें होगा? पास्ट परफेक्ट में। इसका जब पैसिव बनाएंगे, पैसिव इसका बनाएंगे, तब पैसिव का नियम क्या होगा? पैसिव का नियम क्या होगा? पैसिव सब्जेक्ट, पैसिव सब्जेक्ट, पैसिव सब्जेक्ट प्लस हेड बीन प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई और प्लस ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कौन सा? पैसिव, पैसिव ऑब्जेक्ट, पैसिव ऑब्जेक्ट। एक इसका है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। देख लेते हैं। ही हैड रिटन ए लेटर। उदाहरण क्या है? उदाहरण देख लिए। उदाहरण, ही हैड, he had written, he had written a letter। तो ए लेटर क्या हो जाएगा? ए लेटर, ए लेटर, ए लेटर हैड बीन प्लस हैड बीन और रिटन, रिटन बाय, रिटन ही, ए लेटर हैड बीन रिटन बाय हिम, बाय हिम, बाय हिम। ये किसका है? पास्ट परफेक्ट का पैसिव में कैसे बनेगा? पैसिव सब्जेक्ट प्लस हैड बीन और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट। इसका उदाहरण क्या है? ही हैड रिटन ए लेटर, ए लेटर हैड बीन रिटन बाय हिम। ये अब जो है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस जो है नो चेंज होता है। तो देखिए किसका? एक तो प्रेजेंट इंडिफिनिट का प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस चेंज नहीं होता है, और इसका पास्ट परफेक्ट का पास्ट परफेक्ट का कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस चेंज नहीं होता है। तो प्रेजेंट के तीन बन गए पैसिव में और पास्ट के 3 पैसिव में बन गए। एक पास्ट का परफेक्ट कंटिन्यूअस जो नहीं चेंज होगा पैसिव में, और एक प्रेजेंट का पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस पैसिव में नहीं चेंज होगा। अब देखते हैं फ्यूचर। कौन सा? फ्यूचर, फ्यूचर सिंपल फ्यूचर, सिंपल फ्यूचर देखते हैं। देखिए इसका क्या होता है? सब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस शैल,
शैल या विल, शैल, शैल या विल और प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट। जब इसका पैसिव में चेंज हो करेंगे तो क्या होगा, पैसिव, पैसिव का नियम क्या होगा, पैसिव, पैसिव सब्जेक्ट, पैसिव, पैसिव सब्जेक्ट प्लस शैल बी, शैल बी या विल बी या विल बी, शैल बी या विल बी और शैल बी या विल बी और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस पैसिव ऑब्जेक्ट प्लस पैसिव ऑब्जेक्ट, पैसिव ऑब्जेक्ट, पैसिव ऑब्जेक्ट। अब पैसिव ऑब्जेक्ट किसका, सिंपल फ्यूचर का सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब जब पैसिव बनाएंगे तो पैसिव सब्जेक्ट इसके ये आ जाएगा यहाँ पर, पैसिव सब्जेक्ट प्लस शैल बी या विल बी और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस पैसिव ऑब्जेक्ट। ये किसका है, फ्यूचर का। अब देखते हैं किसका, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का जो है पैसिव नहीं बनेगा, किसका बनेगा, फ्यूचर परफेक्ट का। अब किसका देखते हैं, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट में क्या होगा देखते हैं, सब्जेक्ट 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 और सब्जेक्ट प्लस शैल है, शैल है, शैल है या शैल है या विल है, विल है, शैल है या विल है और प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस ऑब्जेक्ट। एक किसका है, फ्यूचर परफेक्ट का। अब ये किस में जाएगा, पैसिव करेंगे, पैसिव बनाएंगे तो क्या होगा, पैसिव, पैसिव, पैसिव में क्या होगा, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कौन सा, पैसिव सब्जेक्ट, पैसिव, पैसिव सब्जेक्ट प्लस शैल है बीन या विल हैव बीन, विल हैव, विल हैव बीन प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस ऑब्जेक्ट कौन सा, पैसिव वाला ऑब्जेक्ट, पैसिव वाला ऑब्जेक्ट। अब ये समझा हमने सिंपल फ्यूचर का ये नियम है जो उसका पैसिव में चेंज होगा, और फ्यूचर परफेक्ट का, इसके फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का पैसिव नहीं बदलते हैं। कुल मिलाकर चार जो है टेंस हैं उनके पैसिव नहीं बनते हैं। किसके नहीं बनते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का नहीं बनता है और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का नहीं बनता है और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का नहीं बनता है और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के पैसिव नहीं बनते हैं। अब पीडीएफ के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे, ये हमने डिटेल में आपको समझाया। अब हम किसके, पीडीएफ के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करेंगे। देखिए क्या है, सिंपल प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट को समझते हैं एक बार पीडीएफ के माध्यम से। सिंपल प्रेजेंट टेंस
रूल यदि एक्टिव सेंटेंस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब और मेन वर्ब 5, मतलब यदि सब्जेक्ट प्लस किसका, एक किसका, प्रेजेंट इंडेफिनिट का सब्जेक्ट होगा, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, या मेन वर्ब में यस या यस होगी प्लस ऑब्जेक्ट होगा। अगर इस स्ट्रक्चर पर आधारित हो तो पैसिव में नीचे दिए गए स्ट्रक्चर के आधार पर बदलते हैं। कैसे? सब्जेक्ट प्लस इज अथवा आर अथवा एम प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म और बाई प्लस पैसिव ऑब्जेक्ट। उदाहरण के लिए चिल्ड्रन लाइक स्वीट, चिल्ड्रन लाइक स्वीट, यहाँ पर चिल्ड्रन बहुवचन है इसलिए लाइक फर्स्ट फॉर्म आई है, तो इसका जब पैसिव बनेगा क्या हुआ, स्वीट्स आर लाइक्ड बाई चिल्ड्रन। यहाँ पर स्वीट्स क्या है, प्लूरल में है, तब यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर आया क्या आया, आर हेल्पिंग वर्ब बहुवचन क्या है, स्वीट्स आर लाइक्ड बाई चिल्ड्रन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस एक्टिव सेंटेंस। अगर एक्टिव सेंटेंस किसका होगा, एक्टिव सेंटेंस में क्या होगा, सब्जेक्ट होगा इज अथवा आर अथवा एम और मेन वर्ब में आईएनजी लगी होगी और प्लस ऑब्जेक्ट और स्ट्रक्चर। अगर इस आधार पर कोई स्ट्रक्चर है तो उसका पैसिव में कैसे चेंज होगा, पैसिव वॉइस में नीचे दिए गए स्ट्रक्चर के आधार पर चेंज करेंगे। पैसिव सब्जेक्ट इज अथवा आर अथवा एम प्लस बी प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई और पैसिव ऑब्जेक्ट। जैसे ही इज राइटिंग ए लेटर, तो यहाँ पर क्या हुआ, ए लेटर इज रिटन बाई हिम। चलिए नेक्स्ट देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट क्या है, एक्टिव सेंटेंस सब्जेक्ट हैज या विल, सब्जेक्ट हैज अथवा हैव और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, सब्जेक्ट हैज अथवा हैव अथवा और प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अगर इसके आधार पर सेंटेंस है तो पैसिव में नीचे दिए गए स्ट्रक्चर के आधार पर बदलते हैं। पैसिव सब्जेक्ट हैज अथवा हैव और प्लस के बीन और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई और पैसिव ऑब्जेक्ट। उदाहरण नूतन हैज रिटन दिस लेटर, नूतन हैज रिटन दिस लेटर, तो दिस लेटर हैज बीन रिटन बाय नूतन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं सिंपल पास्ट। यदि एक्टिव सेंटेंस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म, मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट। अगर इसके आधार पर स्ट्रक्चर है तो पैसिव में नीचे दिए गए स्ट्रक्चर के आधार पर बदलते हैं। कैसे बदलते हैं, पैसिव सब्जेक्ट लाते हैं, बाज लाते हैं अथवा बर लाते हैं अथवा मेन वर्ब की और प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस पैसिव ऑब्जेक्ट। उदाहरण देखिए ही स्टोल माई बुक, ही स्टोल माई बुक, उसने मेरी किताब चुराई है। तो क्या होगा, माई बुक ये ऑब्जेक्ट जो है कहाँ लाएंगे, यहाँ पर आया माई बुक बाज स्टोलन बाई हिम। चलिए नेक्स्ट देखते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस एक्टिव सेंटेंस सब्जेक्ट प्लस बाज अथवा बर अथवा मेन वर्ब में आईएनजी, मेन वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। अगर इस आधार पर स्ट्रक्चर है तो पैसिव में नीचे दिए गए स्ट्रक्चर के आधार पर जो है पैसिव सब्जेक्ट बाज अथवा बर अथवा बींग और प्लस बींग, बाज अथवा बर और प्लस बींग और प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई और प्लस पैसिव ऑब्जेक्ट। देखिए ही वाज राइटिंग ए लेटर, ही वाज राइटिंग ए लेटर। अब ए लेटर हम लाएंगे यहाँ पर सब्जेक्ट के रूप में, तो ए लेटर हेल्पिंग वर्ब बाज, ए सिंगुलर है तब आया सिंगुलर के अनुसार आई बाज। अगर यहाँ पर प्लूरल होता तो यहाँ पर बर आता। कंटिन्यूअस में है
तो बीइंग आ गया, रिटन थर्ड फॉर्म बाय हिम, ये इसका ऑब्जेक्ट में आ गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इस प्रकार ये पास्ट कंटिन्यूअस का है। नेक्स्ट देखते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। यदि एक्टिव सेंटेंस में स्ट्रक्चर कैसा है, सब्जेक्ट हैड, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट स्ट्रक्चर पर आधारित हो तो पैसिव में नीचे दिए गए स्ट्रक्चर के आधार पर बदलते हैं। कैसे बदलते हैं? पैसिव सब्जेक्ट हैड बीन प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म बाई पैसिव ऑब्जेक्ट। और देखिए उदाहरण देखिए, ही हैड रिटन ए लेटर, ही हैड रिटन ए लेटर, ये सब्जेक्ट है, कहाँ लाए हम? पैसिव सब्जेक्ट लाए। ए लेटर इधर ऑब्जेक्ट है, इधर पैसिव, इधर ऑब्जेक्ट है, इधर पैसिव सब्जेक्ट हो गया। हैड बीन रिटन बाय हिम, ये इधर आ गया ऑब्जेक्ट में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं सिंपल फ्यूचर। सिंपल फ्यूचर में क्या होता है? एक्टिव सेंटेंस में सब्जेक्ट होगा, शैल होगा या विल होगी और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी प्लस ऑब्जेक्ट। देखते हैं स्ट्रक्चर पर आधार तो पैसे में नीचे दिया गए स्ट्रक्चर के आधार पर बदलते हैं। पैसिव सब्जेक्ट शैल बी, विल बी, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस पैसिव ऑब्जेक्ट। उदाहरण, द पोइट्स मैन विल ड्राइव द लेटर्स। अब द लेटर्स ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर हमने बनाया सब्जेक्ट, द लेटर्स विल बी डिलीवर्ड बाय द पोस्टमैन, यहाँ पर ऑब्जेक्ट में आ गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस। एक्टिव सेंटेंस, एक्टिव सेंटेंस है, सब्जेक्ट शैल हैव या विल हैव, शैल हैव या विल हैव, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और स्ट्रक्चर पर आधारित हो तो पैसिव वॉइस में नीचे दिए गए स्ट्रक्चर के आधार पर बदलते हैं। पैसिव सब्जेक्ट शैल है, शैल या विल हैव बीन, शैल या विल हैव बीन प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म बाई प्लस पैसिव सब्जेक्ट। उदाहरण के लिए, द पुलिस मैन, द पुलिस विल हैव कैच द टूरिस्ट, द टूरिस्ट यहाँ पर सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट है, क्या है? ऑब्जेक्ट है और यहाँ पर आया क्या? सब्जेक्ट, पैसिव सब्जेक्ट बना, क्या बना? पैसिव सब्जेक्ट बना, क्या बना? पैसिव सब्जेक्ट बना। विल हैव बीन कैच बाय द पुलिसमैन। अब यहाँ पर फ्यूचर के दो टेंस, दो नो चेंज होते हैं। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव नहीं बदलता है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का टेंस नहीं बदलता है। और दो हमने और पीछे बताए थे किसके? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो ये संक्षिप्त रूप में एक्टिव एंड पैसिव का आज के सेशन में अध्ययन किया। अगर आपको ये सेशन अच्छा लग रहा हो एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस का, तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।